ठीक है। आ, कभी तुमने नोटिस करा है, जो अपनी मम्मी लोग होती हैं खतरनाक होती है, मतलब जो मम्मी लोग होती हैं, तो जब वो सो रही होती हैं तो आप हल्की सी भी आवाज नहीं कर सकते। मतलब मेरे घर पे तो ऐसा बहुत हुआ है। अगर आपने हल्की सी भी आवाज करी ना, तो जो मम्मी जो चटकती है ना, मतलब ठीक है, सबसे पहले तो मानो आपने एक छोटी सी पन्नी की आवाज करी मम्मी के आसपास, तो मम्मी ऐसे मानो कंबल उड़ी तो कंबल से बाहर आपको लुक देंगी, आपकी उस लुक से ही ऐसी तैसी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने कुछ गलती से कर दिया तो अब आपकी फट गई एकदम से कि भाई अबे यार, फिर डांट पड़ सकती है, फिर मम्मी लुक देंगी। तो मतलब मम्मी जब कुछ कर रही है, मम्मी जब सो रही है, तो आप आवाज नहीं कर सकते उनके सामने। ये बड़ा टेंशन वाला सीन होता है थोड़ा सा। लेकिन इसका उल्टा देखो, जब आप सो रहे हो तो मम्मी आपके मुंह पे झाड़ू लगा रही हैं, जिस बिस्तर में आप सो रहे हो उसका चादर खींच ले रही हैं, पंखा बंद कर दे रही हैं, घर पे ढोल पीट रही हैं, है ना। तो मम्मी लोग का एपिक होता है। उनकी नींद उनके लिए नींद होती है, हमारी नींद एकदम वो करके रखती है क्या, मतलब ही नहीं उनको। नहीं, खतरनाक होती हैं, बट स्वीट भी बहुत होती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अपने से सबसे ज्यादा प्यार ना अपनी मम्मी ही कर सकती है, मतलब पापा भी नहीं, मतलब पापा भी करते होंगे बट, मतलब पापा भी दोनों करते हैं, बट पता नहीं फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्यार मम्मी कर सकती है। और मतलब वो बॉन्ड ही एकदम अलग है ना यार। मतलब पापा से अपनी कभी कभी बात होती है ना, पापा से कभी कभी मिलेंगे, एक हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार। मम्मी से डेली का मिलना जुलना है ना, खाना ही वो बना के दे रही है, डेली गाली भी वही दे रही है, और डांट भी वही रही है, सामान लाने को भी वही बोल रही हैं। ठीक है। कभी कभी जो छोटे होते थे बचपन में, तो मम्मी ने कोई सामान लाने को बोला, मानो लिस्ट दी सामान लाने के लिए, तो उन्होंने 5 सामान बोले। भाई वो भी एक बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन है कि मम्मी ने 5 सामान बोले तो 5 सामान लाने ही लाने हैं। है ना? मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैंने मानो एक पर्ची में मम्मी के सामान लिख लिए, क्योंकि डर लगता था। जब मैं सामान लेने जाता था तो देखता था कि पर्ची कहाँ है, मैं पर्ची ही घर पे भूल चुका होता था। और फिर ऐसी फटती थी, फिर मैं वापस घर जाता था, है ना, वापस घर जाता था, मम्मी किचन में काम कर रही होती थी, और मैं ऐसे कोशिश करता था कि मम्मी को पता ना चले। मैं वापस अपने रूम में गया, पर्ची ढूंढी वापस और गेट के बाहर, और फिर मम्मी का सामान लेकर आया। भाई साहब, है ना, मम्मी के साथ अलग ही बॉन्ड है। जब आप बाथरूम में नहा रहे होते हो, ये भी आपने शायद फील करो, जब आप बाथरूम में नहा रहे होते हो, तो बाथरूम में जब आप नहा रहे हो तो कई बार आप टॉवेल भूल जाते हो, टॉवेल जो होते हैं, टॉवेल टॉवेल साबुन जो भी है। और फिर आप जब आप नहा लेते हो तो आपको रियलाइज होता है आप टॉवेल भूल गए हो, है ना। फिर आप बाथरूम के बाहर से जोर से आवाज लगाते हो, मम्मी, मम्मी, मम्मी। ऐसा होता है कि नहीं होता, लड़कों के साथ होता होगा ये ज्यादा। ठीक है। हाँ, अभी तुम लोग क्रिकेट की बातें कर लो। एनीवे, एनीवे चलिए भैया, है ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी होता है। एक और बात याद आ गई, फिर कंप्लीट कंटिन्यू करते हैं। कि जब आप मानो आपको कोई कपड़ा, आपको कोई टी शर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, मानो इस जगह पे टी शर्ट रखी है, आप ढूंढने गए, आपको नहीं मिली, ब्लू कलर की मानो टी शर्ट थी। फिर आपने मम्मी को बताया कि मम्मी टी शर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। मम्मी गुस्से में आएंगी और उसी जगह से टी शर्ट ढूंढ देंगी। और फिर वो जो एक वो होता है ना, उस समय एकदम टेंशन भरा माहौल, कि मम्मी लुक देती है फिर कि भाई साहब, और पता नहीं मम्मी लोग कैसे ढूंढ लेती है। हमको तो नहीं मिलती है, मुझे तो आज तक नहीं मिलती भाई। कोई भी सामान ढूंढो तो मुझे आज तक उस जगह पे नहीं मिलता, पर मम्मी उसी जगह से सामान ढूंढ देती है। पता नहीं, कुछ अलग ही है भाई कुदरत का। नहीं। तो मम्मी के लिए ओपी भाई, मम्मी के लिए 1 लाइक यार, मतलब लाइक सेशन का लाइक नहीं, वो नहीं, मम्मी के लिए लाइक। ठीक है, चलिए एनीवे, आगे चलते हैं।